हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है CMA शुभम की पाठशाला, और मैं हूँ आपका दोस्त CMA शुभम कुमार वर्मा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया था, और उसका एक जो केस था वो भी देखा था। जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता है तब कंपनी जो है, फर्म जो है, इंटरेस्ट कैसे पे करेगी। आज हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है कि जब पार्टनर्स कैपिटल निकालते हैं, फर्म से जब कैपिटल विड्रॉ करते हैं, तो उस केस में पार्टनर्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता था कि कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता था पार्टनर्स को, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होगा कि पार्टनर्स के पे जो कैपिटल वो विथड्रॉ करेंगे, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो हम लोग पीरियड जो हम लोग लेते थे, वो पीरियड होता था कि जितना दिन कैपिटल फर्म में इंटैक्ट रहा, उस पीरियड पे इंटरेस्ट हम लोग देते थे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा होगा, क्या होगा कि जितना दिन पार्टनर जो है कैपिटल बाहर निकाल के रखे, मतलब जैसे एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, उसके कुछ टाइम के बाद पार्टनर्स कैपिटल को निकाले, तो वो निकाले, जिस जिस डेट को निकाले उस डेट से लेकर के फिनेंशियल ईयर का एंड तक का डेट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग चार्ज करेंगे। ठीक है। जानते हैं कि अगर डीड में कुछ दिया नहीं हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो है प्रोविज़न लागू हो जाता है। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 13 ये कहता है कि अगर डीड में कुछ नहीं दिया हो तो किसी भी पार्टनर को ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज। ठीक है। लेकिन अगर डीड में दिया है, इंटरेस्ट के बारे में मेंशन किया हुआ है, तो पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है। तो अभी जो हम लोग केस पढ़ रहे हैं, हम लोग जो भी केसेस पढ़ेंगे, हम लोग ये मान के चलेंगे कि डीड में ये मेंशन है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए प्रोविजन है, तो इसीलिए वहाँ पे ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ड्राइंग जो है, उस ड्राइंग पे हम लोग इंटरेस्ट कितना दिन के लिए चार्ज करेंगे, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग को सबसे मेनली यही बात को देखना है कि हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, वो कितने टाइम के लिए चार्ज करेंगे। ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता था कि जितने दिन तक कैपिटल फर्म में इंटैक्ट है, उतने दिन का इंटरेस्ट हम लोग देते थे। लेकिन ड्राइंग में क्या करना है, हम लोग जिस डेट को पार्टनर्स कैपिटल को ड्रॉ कर रहे हैं, उस डेट से लेकर के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक का डेट जो रहेगा, उस पीरियड पे हम लोग इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे पार्टनर्स पे। ऐसा क्यों होता है? एक इसको अगर लॉजिकली समझा जाए तो इसका मतलब होता है, अगर जैसे मान लीजिए अगर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, मतलब पार्टनर, जैसे मान लीजिए पार्टनर जो है वो 10,000 कैपिटल जो है वो फर्म से निकाल रहा है। ये 10,000 अगर वो नहीं निकालता, ये 10,000 नहीं निकालता, तो उससे फर्म क्या करती है, अपना ऑपरेशंस करती है और प्रॉफिट कमाती। लेकिन वो 10,000 निकाल ले रहा है, तो फर्म का क्या हो रहा है, कैपिटल कम हो जा रहा है। तो इसके कारण इसके लिए एक पेनाल्टी के रूप में पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट को चार्ज किया जा रहा है कि आपको ये पूरे साल तक रखना था, लेकिन आपने पूरे साल तक उसे रखा नहीं, तो उसके कारण आपके ड्राइंग पे जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ जो हमारा पीरियड है, वो कौन सा पीरियड होगा, पीरियड ऑफ विड्रॉवल ऑफ दैट अमाउंट। ठीक है। ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ ईच विड्रॉवल, जो विड्रॉवल का अमाउंट रहेगा वो, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे पीरियड ऑफ विड्रॉवल, मतलब कितना दिन के लिए वो विड्रॉ किया हुआ है। ठीक है। वो विड्रॉवल जब भी होगा, हम लोग एक फिनेंशियल ईयर का देखेंगे, तो फिनेंशियल ईयर में जिस डेट को वो विड्रॉ करेगा कैपिटल, उस डेट से लेकर के फिनेंशियल ईयर के एंड तक का जो पीरियड होगा, उस पीरियड पे हम लोग इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। हम लोग इसको इलिस्ट्रेशन से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
ठीक है। अब देखिए इसमें दो केसेस आएगा, हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालेंगे तो इसमें दो केसेस आएगा। एक आएगा फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन और एक है वेरिएबल अमाउंट विड्रॉन। फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन मतलब क्या है कि पार्टनर्स जो है वो हर एक टाइम टू टाइम क्या करेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करेगा। एक निश्चित इंटरवल में एक फिक्स्ड अमाउंट अगर विड्रॉ करता है, उस केस में हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और दूसरा केस आएगा कि वेरिएबल अमाउंट विड्रॉन। वेरिएबल अमाउंट मतलब अमाउंट आपको पता रहेगा, अमाउंट आपको जो है अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम में वो निकालेगा, तो उस केस में कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इसका सबसे एक ही बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है, उसे मैं एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। और बाकी ये जो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये शॉर्टकट है एक तरह से। शॉर्टकट क्या है मतलब लॉजिकली है, ये लॉजिकली एक शॉर्टकट बनाया गया है कि मतलब इसमें हम लोग क्योंकि जो लॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत लंबा उसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन लॉजिक वही है। उसी लॉजिक से ये जो है हमारा जो फॉर्मूला वगैरह जो है वो निकल करके आया है। तो सारी चीज़ों को मैं एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिक्स्ड अमाउंट जो है विड्रॉ हो रहा है। अगर फिक्स्ड अमाउंट एक निश्चित टाइम इंटरवल में फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ होता है, तो उस केस में हम लोग कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं। तो देखिए फिक्स्ड अमाउंट जो विड्रॉ होगा उसको दो पार्ट्स में हम लोग देखेंगे। एक मंथली फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रहा है और दूसरा क्वार्टरली। मंथली मतलब हर मंथ पार्टनर जो है फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करेगा। फिक्स्ड अमाउंट मतलब एक निश्चित अमाउंट हर मंथ वो विड्रॉ करेगा। अब ये हर मंथ जो विड्रॉ करेगा, ये इसमें मंथ में तीन तरह का समय हो सकता है, समय अंतराल हो सकता है। एक तो हो सकता है कि वो मंथ के शुरुआत में ही पैसा निकाले, हर मंथ के शुरुआत में पैसा निकाले। एक हो सकता है, एक सेकेंड, एक हो सकता है कि वो मंथ के एंड में पैसे निकाले। ठीक है, उस केस में क्या होगा। और एक होगा कि वो मंथ के बीच में अगर पैसे निकालता है तो क्या होगा। ठीक है, इंटरेस्ट का जो हमारा कैलकुलेशन का कोर कॉन्सेप्ट है वो है कि जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे पीरियड। ठीक है, तो अभी जो हम लोग केस देख रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक ही अमाउंट जो है, एक ही तरह सेम अमाउंट जो है हर टाइम इंटरवल में वो निकालते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम लोग देख रहे हैं कि अगर मंथली में निकाल रहा है, अगर हर मंथ वो निकाल रहा है सेम अमाउंट, तो उस केस में कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। अगर हर मंथ सेम अमाउंट निकाल रहा है और वो मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो उस केस में जो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा वो है ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6.5। अब ये 6.5 कैसे आया उसको मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, उसी तरह अगर एंड ऑफ द मंथ में अगर कोई पैसा निकाल रहा है, हर मंथ के एंड में एक निश्चित अमाउंट निकाल रहा है बार बार, तो उस केस में ड्राइंग हो जाएगा, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 से। और अगर मिडिल ऑफ द मंथ में अगर वो निकाल रहा है, तो उस केस में ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये तीनों फिगर कहाँ से आया, 6.5 से क्यों आया, 5.5 क्यों आया, 6 क्यों आया, इसको मैं एकदम अच्छे से आप लोग को लॉजिकल तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, तो आइए इसको समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद क्वार्टरली वाला इसके बाद समझाऊंगा। पहले आप मंथली वाला समझ लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं ये मंथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉ होता है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। एक हम नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन है, ये एक फिनेंशियल ईयर है, मान लेते हैं फिनेंशियल ईयर 24 फाइनेंशियल ईयर का। ये 0 है, 2, 5, 6, 7, 12, 12 मंथ का पीरियड है। ये मान लेते हैं कि ये जो स्टार्टिंग पीरियड है ये है 1/4/24, ये है 31/3। ठीक है,
तो ये हमारा 1 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है। ये पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, ऐसे करते करते 12 मंथ का डेटा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहला केस है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। पहला जो है हमारा केस कि बिगिनिंग मंथ के शुरुआत में ही फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल निकाला जा रहा है, ठीक है। तो मानते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल, लेट्स सी अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन विड्रॉन है, मान लेते हैं 10,000 रुपया। 10,000 रुपया जो है वो हर मंथ के शुरुआत में वो विड्रॉ कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट है रेट है 10% का, ठीक है। अब ये जो है हर मंथ के शुरुआत में ही पैसा निकाल रहा है, ठीक है। हर मंथ के इस पॉइंट ऑफ जीरो, मतलब शुरुआत पे पैसा निकाल रहा है, ठीक है। तो पहला जो हमारा केस है, केस 1, केस 1 है अमाउंट ड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। केस 1 है कि अमाउंट जो है वो मंथ के शुरुआती टाइम पे पैसे निकाले जा रहे हैं। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मंथ का शुरुआत इस पॉइंट ऑफ टाइम में पैसे निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि सबसे पहला जो ड्राइंग होगा वो 10K का यहाँ पे होगा 10,000, फिर यहाँ पे जो होगा 10,000, फिर यहाँ 10,000, यहाँ 10,000। हर मंथ के शुरुआत में 10,000 का विड्रॉवल है, 10,000, 10K, 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 ठीक है। ये 10,000 10,000 का विड्रॉवल है हर मंथ के शुरुआत में, ठीक है। तो अब हम लोग को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। हर 10,000 रुपया के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग को करना है। ये 10,000 रुपया के लिए कितना इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे, ये 10,000 के लिए कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ये 10,000 के लिए कितना करेंगे, ये 10, इसी तरह करते करते ये 12 तो 10,000 का हम लोग को कैलकुलेशन करना है। तो जो सबसे पहला जो विड्रॉवल हुआ है 10,000 का, उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो पहला जो होता है, पहला जो है, पहला 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, ठीक है। ये 8% है, 8/100 इंटू, अब देखिए ये जो 10,000 निकला, ये पैसा जो है फर्म से 10,000 रुपया निकल गया शुरुआत में ही, ठीक है। अब ये शुरुआत में निकला, अगर ये फर्म में रहता तो ये पूरा 12 मंथ ही रहता, फर्म को 12 महीना इससे प्रॉफिट होता। लेकिन ये पूरा 12 महीना फर्म में रहा ही नहीं है पैसा, तो इसलिए इस पूरे 12 मंथ का इसका हम लोग इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 12 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 मंथ का इस पे इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे। उसी तरह दूसरा जो होगा, दूसरा वाला जो 10,000 है, उसके लिए हम लोग चार्ज करेंगे 10,000 इंटू 8/100 इंटू 11/12, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो अब हम इस 10,000 का बात कर रहे हैं, ये 10,000 जो निकला, ये कितना पीरियड के लिए निकल गया, ये 11 मंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 मंथ का पीरियड के लिए ये पैसा निकल गया है ना। तो इसीलिए 11 मंथ के लिए हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का, ठीक है। उसी तरह तीसरा वाला जो होगा, तीसरा वाला जो होगा वो आपका होगा 10,000 इंटू 8/100 इंटू, नेक्स्ट जो आपका होगा वो 10/12 हो जाएगा 10 महीना के लिए। उसी तरह ये चीज़ चलते 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 यहाँ पे जब हम लोग लास्ट वाला जो 12वां महीना वाला हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा आ जाएगा 10,000 इंटू 8/100 इंटू, देखिए जो लास्ट मेरा जो विड्रॉवल है वो है, जो लास्ट मेरा फर्म, सॉरी,
ये जो विड्रॉवल है ये बिगनिंग ऑफ द मंथ में है, तो यहाँ पे विड्रॉ हुआ, यहाँ पे दूसरा मंथ का स्टार्टिंग में विड्रॉ हुआ, ऐसे करते करते 11 मंथ का स्टार्टिंग में विड्रॉ होगा। 12वां महीना जो है ये इसके बाद तो जा नहीं रहे हैं, तो ये वाला हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग 11 मंथ तक का ही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हो गया आपका 12 महीना के लिए, यहाँ 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तो हम लोग यहाँ पे 1 तक का हम लोग इसको कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो लास्ट मेरा जो होगा वो 1 मंथ के लिए होगा 1/12। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग इसका जो समराइज करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक इक्वेशन बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनेगा, इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें 10,000 जो है वो कॉमन आ रहा है और 8% जो है वो भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग जब टोटल करेंगे, जब हम लोग टोटल ऐड करेंगे तो एक इस तरह से हम लोग इसका इक्वेशन बना लेंगे, बन जाएगा इसका टोटल। जब हम लोग ऐड करेंगे तो 10,000 आपका कॉमन निकल गया बाहर, इंटू 8% भी हमारा कॉमन है, काहे कि सब में आ रहा है। और नेक्स्ट जो बच गया वो मेरा बच गया इस तरह से 12/12 प्लस 11/12 प्लस 10/12, उसके बाद 9/12 प्लस 8/12 प्लस 7/12 प्लस 6/12 प्लस 5/12 प्लस 4/12 प्लस 3/12 प्लस 2/12 प्लस 1/। ठीक है, ये मेरा टोटल ये हो गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो 10,000 इंटू 8/12, और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 78/12। ठीक है, 78/12 यहाँ पे हो गया। तो इसको जब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हो जाएगा 10,000 इंटू 8/12 इंटू 78/12 डिवाइडेड बाई 12 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6.5। 6.5 यही हम लोग पता करना चाह रहे थे कि ये 6.5 आता कैसे है। यहाँ जो हम लोग देख रहे थे, ये जो हम लोग जो हम लोग फार्मूला देख रहे थे, हम लोग का जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है पहला वाला, एक सेकेंड, ये जो फार्मूला है उसमें जो ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6.5 जो आ रहा है, ये 6.5 कहाँ से आया, तो ये 6.5 हमारा यहाँ से आया था। ठीक है, इसका भी लॉजिक है, ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि बस एक फार्मूला है कहीं से आ गया है, ये लॉजिकली ये आया है, इसका ये लॉजिक से यहाँ पे आया हुआ है। तो ये जो 6.5 जो है इस तरह से आया है। अब इसको जो कैलकुलेशन कीजिएगा तो सिंपल हो जाएगा 10,000 का 8%, 8% इंटू 10,000 8% टू 6.5, ये हो गया 5200, 5,000। ये इसका इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये जो हम लोग केस देखे इसमें क्या था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग निकाल रहे हैं, ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, सेम अमाउंट हम लोग निकाल रहे हैं, सेम अमाउंट ड्रॉ हो रहा है, हर मंथ के शुरुआत में ड्रॉ हो रहा है। तो उस केस में हम लोग 6.5 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग सेम अमाउंट अगर हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं और मंथ की शुरुआत में अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में एकदम इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एकदम सिंपल तरीका है। जो अमाउंट हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं उस अमाउंट को हम लोग लेंगे, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.5 से। ये 6.5 कैसे आया, तो ये कैलकुलेशन से ही आया है, ये कोई कहीं आसमान से नहीं टपका है, ये एक लॉजिकल कैलकुलेशन के थ्रू ही 6.5 का फिगर आया है। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग आते हैं केस 2 में। ठीक है, केस 2 हम लोग आते हैं, केस 2 हम लोग देखते हैं कि हम लोग लेते हैं केस 2।
चेंज कर लेते हैं केस टू। केस टू में क्या है, अमाउंट इज विथड्रॉन, अमाउंट विथड्रॉन एट द एंड ऑफ द मंथ के एंड पे अमाउंट जो है विड्रॉ होगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार नंबर लाइन में आते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला केस था उसमें क्या था कि मंथ के शुरुआत में ही विड्रॉ हो रहा था। अबर जो हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें क्या होगा कि मंथ के एंड में जो है वो अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। तो मान के चलते कि ये 10,000 रुपया मंथ के एंड में विड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये जो 10,000 है, ये वाला 10,000 यहाँ सबसे पहला विड्रॉ कब होगा, ये मंथ का शुरुआत हुआ, मंथ का एंड यहाँ पे हुआ, तो पहला विड्रॉवल यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो है हम लोग पहला जो है 0 पॉइंट वाला उसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पहला विड्रॉवल ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला, उसके बाद दूसरा विड्रॉल ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से पहला विड्रॉवल यहाँ पे होगा मंथ के पहला मंथ के एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैलकुलेशन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं पहला विड्रॉवल का जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा। सबसे पहला जो है वो 10,000 अमाउंट विड्रॉ हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का। ठीक है, 8% का। अब इसमें पीरियड, पीरियड कब का कब से कब तक का लेंगे, तो यहाँ पे जो पीरियड होगा वो होगा पहला विड्रॉल। देखिए यहाँ पे मंथ के एक मंथ के बाद में, एक मंथ का पीरियड इलैप्स कर गया, मतलब एक मंथ, ये 10,000 रुपये पहला मंथ रहा है कंपनी में, फर्म में पहला मंथ रहा है, पहला मंथ के बाद वो नहीं रहा है। ठीक ना, मतलब 12 महीना में एक महीना वो नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि 11 महीना वो 11 महीना फर्म से वो पैसा बाहर रहा है, तो उस 11 महीना के लिए इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ये जो 11 महीना यहाँ से पीरियड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 11 महीना आएगा। वन, ये हो गया पहला पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 महीना ये फर्म से बाहर आएगा, है कि हर मंथ के एंड में ये पूरा 11 मंथ का पीरियड, पहला पीरियड ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। तो 11 पीरियड के लिए हमको इसका कैलकुलेशन करना होगा। तो सबसे पहला जो मेरा होगा 11/11। दूसरा जो होगा इसी तरह हम लोग घटते जाएंगे, 10,000 इंटू 8/100 इंटू 11 सॉरी इस ये हो जाएगा 10/12। ठीक है, तीसरा जो होगा हो जाएगा 10,000 इंटू 8/100 इंटू 9/12। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग घटते जाएंगे। ये हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फिर उसी तरह चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और उसके बाद 12वां। इसमें जो लास्ट वाला होगा उसमें एक मंथ का भी उसको इंटरेस्ट चार्ज हम लोग नहीं करेंगे, क्या कि जो लास्ट वाला जो मेरा निकल रहा है वो क्या है, एकदम एंड में निकल रहा है, एंड में, मंथ के एंड में निकल रहा है, तो ये जो है पूरा साल भर रह गया। ठीक है, ये जो 10,000 रुपया निकलेगा यहाँ पे जो 10 के निकला, ठीक है, ये जो लास्ट 12वां महीना का एंड में जो 10 के निकला है, 10,000 निकल रहा है फर्म से, ये 10,000 पूरा साल भर रह गया है। ठीक है, ये 10,000 पूरा साल भर रहा है, तो इसीलिए इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा इस तरह से। ठीक है, लास्ट जो होगा मेरा, इसी तरह नीचे नीचे करते करते जो मेरा 12वां वाला जो होगा 10,000 8/100 इंटू 0 उसमें एक मंथ का भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जब हम लोग समराइज करेंगे तो देखिए 10,000 जो है हमारा कॉमन हो गया, 10,000 कॉमन, 8/12 रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कॉमन, और तीसरा जो ये जो है इसका हम लोग का कैलकुलेशन करना है।
11/12 प्लस 10/12 प्लस 9/12 प्लस 8/12 प्लस 7/12 6/12 5/12 4/12 प्लस 3/12 प्लस 2/12 प्लस 1/12 प्लस 0/12 है। ये हमारा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग पूरा कैलकुलेट करते हैं। 11 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। तो ये आ रहा है मेरा फिगर 66 10,000 8/12 इंटू 66/, ठीक है। तो यहाँ 66 को डिवाइड करेंगे हम लोग 12 से, ये जो मेरा फिगर आएगा ये आएगा 5.5। यहाँ पे जो मेरा फिगर आएगा 10,000 इंटू 8/12 इंटू 5 ये फिगर 5.5 है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो हम लोग देख रहे थे, फॉर्मूला में 5.5 ही है। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला में देखिए ये जो है 5.5। तो जब एंड ऑफ द मंथ में अगर फिक्स्ड अमाउंट निकलता है तो उस केस में ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 5.5 का फिगर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये फिगर इसलिए है ताकि हम लोग इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करें, लेकिन याद रखिएगा कि यही जो है, ये जो लंबा कैलकुलेशन है, यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। आपको जब हम लोग जब लास्ट केस में आएंगे जिसमें कि हम लोग का अलग अलग अमाउंट विड्रॉ होगा अलग अलग टाइम में, तो हम लोग को यही वाला हम लोग को लॉजिक लगाना होगा, इसी लॉजिक से हम लोग को क्वेश्चन बनाना होगा, और कहीं उसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो यही फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला बस यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट निकल रहा है। अगर फिक्स्ड अमाउंट नहीं निकलेगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो याद याद रखिए कि अगर फिक्स्ड अमाउंट अगर निकल रहा है, फिक्स्ड अमाउंट निकल रहा है एक निश्चित टाइम इंटरवल में मंथली बेसिस पे, तभी हम लोग ये फॉर्मूला को लगाएंगे। ठीक है, अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकल रहा है तो लास्ट में 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर एंड ऑफ द मंथ में निकल रहा है तो 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसी तरह हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो है मिडिल ऑफ द मंथ। ठीक है, तो मिडिल ऑफ द मंथ में हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे? मिडिल ऑफ द मंथ में जो मेरा फिगर है 6, वो कैसे आ रहा है वो अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे अब मिडिल ऑफ द मंथ। मिडिल ऑफ द मंथ में कैसे हो जाता है, देखिए यहाँ पे मिडिल ऑफ द मंथ हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है मिडिल ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे जो अब जो विड्रॉवल होगा वो इस जगह पे होगा। ठीक है, हर मंथ के 2 मंथ के बीच पे, यहाँ पे बीच में विड्रॉवल होगा। ठीक है, यहाँ विड्रॉ होगा, फिर यहाँ पे विड्रॉ होगा, फिर यहाँ पे विड्रॉ होगा। उसी तरह हर मंथ के बीच पे विड्रॉइंग होगा। यहाँ हर मंथ के बीच में इसका ड्रॉइंग हो रहा है। ठीक है, हर मंथ के मिडिल में विड्रॉवल होगा। उस केस में हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यहाँ 10K निकला, यहाँ पे 10K निकला, 10K, उसी तरह करते करते हर मंथ के मिडिल में निकल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग आते हैं केस 3 में। केस अमाउंट विड्रॉन नीड हर मंथ के मिडिल में एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, उस केस में कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ड्रॉ हो रहा है, विड्रॉइंग हो रहा है, उसका हम लोग पीरियड हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो है 10 के, सबसे पहला जो 10 के है, इसका हम लोग पीरियड निकालते हैं। ये पीरियड कितना पीरियड का है? ठीक है, ये जो पहला 10 के निकला इसका हम लोग पीरियड पहले निकालते हैं। ये जो 10 के है इसका पीरियड क्या होगा? ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा निकल रहा है। अब ये जो फर्म है कब तक इंटैक्ट है? फर्म में देखिए इतना ही दिन के लिए फर्म में है,
इसके बाद जो पीरियड है वो पीरियड में ये 10,000 रुपया फर्म में नहीं है, तो हम लोग को इंटरेस्ट चार्ज करना है जब वो फर्म में नहीं है, उस पीरियड को हम लोग को डिफाइन करना है। तो वो पीरियड कौन सा है, तो वो पीरियड ले है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये जो पहला जो 10 के है उसका पीरियड कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के पूरा ये पीरियड। ठीक है, तो ये पीरियड को आइए हम लोग गिनते हैं। तो ये पहला पीरियड क्या हो गया, पहला एक मंथ यहाँ तक हुआ, एक मंथ, 2 मंथ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये पूरा 11 फुल मंथ तक है। ठीक है, और जो 12वां मंथ है ये 12 पूरा नहीं है। ठीक है, ये 11 पूरा है और 12वां महीना का सिर्फ आधा है, यानी कि 11.5 मंथ। तो पहला जो 10,000 निकला वो कितना पीरियड के लिए बाहर रहा, 11.5 मंथ्स के लिए। ठीक है, उसी तरह जो दूसरा 10 के निकलेगा वो कितना दिन के लिए निकलेगा, वो 10.5 मंथ्स के लिए बाहर निकलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10.5, ये जो दूसरा 10 के है, दूसरा 10,000 जो निकल रहा है फर्म से बाहर वो कितना टाइम पीरियड के लिए, तो 10.5 मंथ्स के लिए वो बाहर रहा। उसी तरह हम लोग करते 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 यहाँ पे जब आएंगे, जो लास्ट जो 10 की निकलेगा वो कितना दिन के लिए निकलेगा, यहाँ पे जो लास्ट जो 10 की निकला वो कितना टाइम के लिए निकलेगा, तो 0.5 के लिए। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। आइए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो 10 के निकलेगा, पहला जो 10 के निकला वो निकलेगा 10,000 इंटू 8/100। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू पहला पीरियड कितना था, 11.5 मंथ्स के लिए, 11 मंथ्स और आधा मंथ के लिए निकला था, 11.5/12। दूसरा जो निकला वो निकलेगा 10,000 इंटू 8/100 इंटू 10.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। तीसरा जो निकला वो 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 9.5/12। ठीक है, इसी तरह करते करते जो मेरा लास्ट जो 12वां जो 10,000 निकला, जो एकदम लास्ट वाला जो 10,000 निकला वो कितना पीरियड के लिए निकला, इंटू 0.5 मंथ्स के लिए निकला और डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो इसी का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो 10,000 सब में कॉमन में निकलेगा, 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी कॉमन है। अब इंटू यहाँ पे का कैलकुलेशन करेंगे 11.5 डिवाइडेड बाई 12, फिर 10.5 डिवाइडेड बाई 12, फिर 9.5 डिवाइडेड बाई 12। इसका फॉर्मूला भी होता है एक ही साथ करने का, लेकिन हम एकदम पूरा आपको एकदम जो सबसे बेसिक से बेसिक लेवल से आप लोग को बता रहे हैं कि ऐसे कैलकुलेशन 9.5 8.5/12 के बाद आपका 7.5/12 या 6.5/12 के बाद 0.5/12 प्लस 4.5/12 प्लस 3.5/12 प्लस 2.5/12 प्लस 0.5/12। ये हो गया टोटल। अब इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो 11.5 प्लस 10.5 प्लस 9.5 प्लस 8.5 8.5 प्लस 7.5 प्लस 6.5 प्लस 5.5 0.5 प्लस 3.5 1 प्लस ये टोटल आ गया 72 या 10,000 टू 8/100 इंटू 72/। ठीक है, तो यहाँ पे जो 72 डिवाइडेड बाई 12 कीजिएगा, 10,000 टू 800 टू, यही 6, ये जो फिगर जो हमारा 6 आ रहा था फॉर्मूला में वो इस लॉजिक से आ। ठीक है, बस देख लीजिए फॉर्मूला में ये जो 6 आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, ये जो है 6। अगर फिक्स अमाउंट अगर विड्रॉ हो रहा है मिडिल ऑफ द मंथ में, मंथ के बीच में विड्रॉ हो रहा है, तो उस केस में हम लोग ड्रॉइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक है। तो ये हम लोग क्या होता है, इजी कैलकुलेशन होता है, एक लाइन में कैलकुलेशन। जब एमसीक्यू वगैरह इस तरह से आता है तो हम लोग एक लाइन में कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर अलग अलग अमाउंट अगर विड्रॉ होगा तो उस केस में ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, उस समय आपको जो लॉजिक है वही लॉजिक काम आएगा। और लॉजिक हमेशा याद रखना है कि हम लोग को पीरियड, मेनली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पीरियड डिफाइन करना। तो इसमें पीरियड कौन सा होगा, ड्राइंग के केस में पीरियड कौन सा होगा, जिस डेट से वो पैसा निकला है उस डेट से लेकर के फाइनेंशियल ईयर का एंड का डेट, वो पीरियड को हम लोग कंसीडर करेंगे, उसी पीरियड का इंटरेस्ट को हम लोग को कैलकुलेशन करना है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना देखें कि मंथली अगर हम लोग सेम अमाउंट निकाल रहे हैं, उसको विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में ये जो फॉर्मूला है वो उसका लॉजिक क्या है, ये फॉर्मूला में जो फिगर आ रहा है 6.5 का, 5.5 का और 6 का, ये कैसे आ रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग समझे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वार्टरली अगर पैसा निकाला जाएगा फिक्स्ड अमाउंट, उस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा और कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नए इलस्ट्रेशंस के साथ में, ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।